हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्यूचर फॉर्स ब्लास्ट। मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो और परफेक्ट रिजल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह द थिंग्स वर प्रीटी परफेक्ट और बहुत ही अच्छा जो है वो रहा, रिजल्ट रहा। जो एरिया बताया था गोल्ड का 2038 से लेकर 2041, वहाँ तक मार्केट जाएगी। सेल ले सकते हैं, सेल कंटिन्यू है। और वही थोड़ा बहुत जो एस एल वगैरह खाने के लिए गए, क्लियरली फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये मैसेज दिया था कि दैट्स गोना हैपन, और वही हुआ। सेल कंटिन्यू हुआ। इस टाइम पे जब वीडियो बना रहा था 2033 तक मार्केट साइडवेज थी। बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी मूवमेंट नहीं रही ऑब्वियसली। जब एक दिन काफ़ी बड़ी मूव हो जाती है तो मार्केट साइडवेज रहती है, वही रीज़न रहा। दूसरा, जो तो गोल्ड की जो ट्रेड थी, गोल्ड का जो लेवल बताया था 74.6 के एसएल के साथ, वहाँ पर सेलिंग बताई हुई है, बहुत से लोगों ने कंटिन्यू की। साइडवेज मार्केट थी, बिल्कुल को बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं, ऑल्दो कि ऑयल का डाटा वॉज देयर। लेकिन यही होता है कि चीज़ें जो हैं फंसी रहीं। और जो है एक हमारा जो है वो एसएल हिट हुआ। नैस्डैक के अंदर नैस्डैक ने ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन कोई बहुत बड़ा मेजर ब्रेकआउट नहीं था ऑब्वियसली। कि जिसे कहा जाए कि जिसके बाद एकदम से को मार्केट के अंदर मैसिव मूव आ गई हो, अभी तक वो सिलसिला नहीं आ सका। एंड वी आर स्टिल, जो 2 दिन का हमारा कोई बेरिश साइन बना था, अगर आज भी बेरिश हो जाता तो फिर हमारे पास अच्छा मौका होता। अगर थर्ड कैंडल हमें बेरिश मिल जाती तो हम उसको अच्छा ट्रेड कर लेते। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये चीज़ें सारी मैं बताता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, इट इज़ टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई उसको ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पे जाके जो है वो अकाउंट बना लीजिए और यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट लर्निंग एंड कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप। सेकेंडली जो है वो, अगर हम बात करते हैं जी लर्निंग और उसकी, अच्छा अगर ऑलरेडी ऑक्टाफिस और एक्सनेक्स पर ट्रेड ही कर रहे हैं तो फिर आपको आईबी नंबर चेंज करना है। आईबी लिंक्स भी और नंबर्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर इज़ ऑल्सो देयर, so you can be the part of that excellent community। लर्न। लेकिन वही बात होती है कि जो साइडवेज मार्केट के दिन होते हैं उस दिन आपका टेम्परामेंट टेस्ट होता है। ये चीज़ें मैं अपने ट्रेनिंग्स के मॉड्यूल्स वगैरह के अंदर बताता रहता हूँ। 20 टाइम पे दुबई में है, ट्रेनिंग कंडक्ट हो रही है, हमारा दुबई का सेशन जारी है। नेक्स्ट दुबई का लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जी कब प्लान होगा। मे बी आफ्टर अप्रैल और एंड ऑफ अप्रैल वील माइट प्लान अनदर सेशन इन दुबई। तो ये चीज़ है। दूसरा, लाहौर के अंदर 3 मार्च को सेशन है। 3 मार्च को लाहौर के अंदर ऑनलाइन और फिजिकल बोथ सेशंस आर देयर। रजिस्ट्रेशन ओपन है, उसकी भी सीट्स लिमिटेड होती हैं। बहुत ज़्यादा झुमघट्टा नहीं लगाया जाता, बहुत ज़्यादा रश नहीं लगाया जाता, दैट इज़ फॉर श्योर। दूसरा, ये फील्ड है, बार बार अच्छा आज खैर बात हो रही थी, ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी बात होती रही फंडामेंटली कि कौन लोग हैं जो बाय की तरफ मार्केट देख रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल, अगर यूएस पॉलिटिकली बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट कट का फैसला हो सकता है। इंटरेस्ट रेट कट डाउन होने का फैसला हो सकता है। इट विल बी अ पॉलिटिकल मूव, इट विल नॉट बी एन इकोनॉमिकल मूव। इकोनॉमी वाइज अगर हम बात करें तो देर इज़ नो चांस कि आपको मार्च के अंदर फेडरल रिजर्व रेट कट करता नजर आएगा, और कल आपको एक अच्छी खासी मूव टूवर्ड्स 2014 और 16 दोबारा मिल सकती है। सेलिंग है अगेन, 41 का लेवल है। 2 एज 4 बेरिश कैटल बन चुकी हैं, तीसरी अगर बन जाती है तो इस लेवल से सेल सिग्नल एक अच्छा एज 4 लेवल के ऊपर जनरेट हो जाएगा। इट ऑलवेज हैव द वेटेज। तो ये चीज़ हो गई। ऑयल बुलिश होने की कोशिशें कर रहा है, मुसलसल कर रहा है, लेकिन हमें वही बात होती है कि रेजिस्टेंस है, वहाँ पर हमें ऑब्वियसली सेल ही लेनी है। 74.35 एक बड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है, उसके ऊपर का एसएल दे के आप सेलिंग ही करेंगे, बाइंग का नहीं सोचेंगे। बाइंग को अगर हमें सोचना तो 71.8 के लेवल से हम बाई की तरफ देखेंगे। इवन कि अगर रिट्रेस भी होता है तब भी हम उसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, ट्रेडिंग यही सिंपल है, चीज़ों के लेवल्स का नाम है, लेवल्स के ऊपर फॉर्मेशन और इंडिकेटर्स के यूज़ का नाम ट्रेडिंग है। लेकिन आपका टेम्परामेंट, आपका जो बेसिकली जिसे कहा जाए कि स्मूथनेस ज़रूरी है, कि आपके अंदर
जो मेंटली जो आपकी रिक्वायरमेंट है एसओपीज़ की, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, लर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ इट, टेक्निकल साइड, फंडामेंटल साइड, ये इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन ट्रेडिंग के कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं। उन डूज़ एंड डोंट्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। उनके बगैर मार्केट के अंदर सर्वाइवल नहीं है, कभी भी नहीं होगा। नैस्डैक की हम बात कर लेते हैं। नैस्डैक को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नैस्डैक के ऊपर इंट्राडे के ऊपर भी सिग्नल नहीं है, बेसिकली सेलिंग सिग्नल नहीं है, अभी तक कोई भी सेलिंग साइंस नहीं है। और 17,343 मतलब इवन कि रिट्रेस भी नहीं हो रहा प्रॉपर, जैसे कहा जाए। हाँ, H1 का जो है वही बात है कि मैंने आपको कहा था H1 का ट्रायंगल वो ब्रेकआउट हुआ ग्रुप के अंदर ही, जिस टाइम पे 44 की गोल्ड ने मूव देनी थी, ग्रुप के अंदर ही बुल फ्लैग H1 का गोल्ड का वो शेयर हुआ, वो ब्रेकआउट हुआ। लेकिन वही बात है, इट टर्न्ड आउट टू बी अ फेक आउट, क्योंकि वो लेवल जो था वो हाई रेजिस्टेंस एरिया था। अच्छा, अब देखें टाइम फ्रेम्स का भी कितना मामला होता है कि बुल फ्लैग बन रहा था H1 के ऊपर, लेकिन H4 की स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस वाज देयर, तो रेजिस्टेंस स्टूड इट, रेजिस्टेंस ने होल्ड कर लिया। XNG को लेके दुनिया बहुत परेशान हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। जिन्होंने ओवर ट्रेडिंग की है वो हर दिन हर रोज़ परेशान ही रहेंगे, चाहे मार्केट बाय में जाए चाहे सेल में जाए, दे विल ऑलवेज बी इन ट्रबल। ऑल्दो के जो है वो गोल्ड तो डॉलर जो है थोड़ा सा वीक ज़रूर हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ कि GBP USD को बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाता। 1.265 से लेकर 1.268 ये एक रेजिस्टेंस एरिया है GBP USD का। अगर यहाँ पर मिलता है ऊपर का, आप एसएल दे के सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। यूरो सेम साइडवेज स्टोरी है, सेम जोन के अंदर चल रहा है। बाकी क्या चीज़ें रह गई बताने वाली, बाकी आज सच कुछ भी नहीं रह गया। एवरीथिंग होपफुली इज़ डन एंड कंप्लीटेड। नैस्डैक के ऊपर जिन लोगों ने विदाउट एसएल ट्रेड होल्ड की हुई है उनके लिए मसले ही मसले हैं। देखिए, विदाउट एसएल किसी भी पेयर के ऊपर आप ट्रेड होल्ड करेंगे, मसला आपको फेस करना पड़ेगा, मसले आपके लिए रहेंगे चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो उन मसलों का हल यही है कि एसएल लगाएं, सुकून की नींद सोएं। आपको पता होगा कि अगर लॉस होगा इस ट्रेड के अंदर तो लॉस कितना है, और अगर टीपी होगा तो टीपी कितना है। ये चीज़ें लर्न करने का टाइम है। जो लोग भी नए हैं, देखें आप लोग यूट्यूब देख रहे हैं, आप नॉलेज के लिए, लर्निंग के लिए, लेकिन ये मैं बताना चलूँ कि यूट्यूब के ऊपर मैक्सिमम जो लोग हैं वो फेक हैं और वो कॉपीड हैं। और असल चीज़ क्या होती है कि बहुत बहुत हाई फाई किस्म के कोर्सेज करवा देने, बहुत हाई फाई किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ चला देनी, बता देनी, कि आप अगले को इम्प्रेस हो जाए। अब देखें मेरी बात सुनो, मुझे फ्रेंच नहीं आती ना, कोई बंदा कुछ फ्रेंच के वर्ड्स बोलना शुरू कर दे तो क्या होगा, मैं इम्प्रेस ज़रूर हो जाऊँगा कि यार अच्छा इसको शायद फ्रेंच आती है, ठीक हो गया। अगर मैंने एक्स्ट्रा वो इम्प्रेस होने का मैं हो जाऊँगा, मैं कहूँ यार क्या बात है यार, इस बंदे को फ्रेंच आती है यार। अब उसको आती है नहीं आती, इफेक्टिवली नहीं आती, वो तो मुझे नहीं पता लगेगा। तो यही चीज़ बेसिकली जो हाई फाई टर्मिनोलॉजीज़ और जो बड़े बड़े कोर्सेज़ करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस कोर्सेज़ करवा रहे हैं, वो सिर्फ टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिकली ट्रेडिंग का सीक्वेंस नहीं आता। देखिए, मैं आपको ट्रेड बताता हूँ, मैं एक साइड पे बिठाता हूँ, जो मैंने अपने अकाउंट के साथ करना है मैं वो करता हूँ। उसमें एसएल भी हिट हो सकता है, उसमें टीपी भी हिट होता है। 90% लोग यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करते, वो सिर्फ एनालिस्ट हैं। वो कहेंगे जी यहाँ से इधर आ जाएगा तो आप ऊपर कर लीजिएगा, इधर आ जाएगा तो नीचे सेल कर लीजिएगा, इस किस्म के तमाशे करते हैं। मुझे अपनी एक साइड पता है, मैंने जो भी जो है वो करना है अपने अकाउंट के साथ, आई टेल यू कि हाँ जी कल इस लेवल के ऊपर मैं इस एसएल के साथ ये ट्रेड करूँगा। आपको फॉलो करना आप कर लो, आपको नहीं फॉलो करना आप मत करो। आप समझते हैं कि आपके पास बेहतर एनालिसिस है, या आप समझते हो कि अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकता है, आप उसकी गाइडेंस ले लो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी मर्ज़ी, इट इज़ योर ओन चॉइस व्हाट आई एम गोइंग टू। लेकिन मैं दो साइड्स कभी भी नहीं बताता,
मैं दोनों साइडों पे आपको कभी भी नहीं बिठाता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मॉर्निंग के अंदर ही कुछ जो है वो चीज़ को मैं बेरिश बता रहा हूँ, बुलिश हो जाए, तो फिर मैं शाम में जो अपना फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर मैं बुलिश की ट्रेड्स लगवा रहा हूँ। ऑयल है, जैसे ऑयल की बात कर रहा हूँ कि 74.6 है, अगर वो नहीं होता तो फिर ऑब्वियसली 76.8 तक मार्केट जा सकती है अगर ये रेजिस्टेंस टूट जाती है तो। दिस कैन बी द केस। तो वही बात है कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं चीज़ें करता हूँ, लेकिन जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो का जो अगला सिनेरियो मेरी नज़र में आ रहा है, मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। उस शेयरिंग में मैं गलत हो सकता हूँ, सही हो सकता हूँ, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ। मैं आपको ट्रक की बत्ती के पीछे दाएं भी और बाएं भी, बाएं भी और दाएं भी, ऐसे हो तो ऐसे कर लेना, ऐसे हो तो ऐसे कर लेना, ये चीज़ मैं नहीं करना चाहता, ये चीज़ मैं नहीं कर रहा। तो उस चीज़ पे बहुत सारे लोगों को एतराज़ हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर टॉम एंड जेरी वाला जो है ना काम करने की कोशिश करते हैं कि कभी बाय लगा दी कि टॉम जो है जेरी के पीछे भाग रहा है, फिर अगली किस्त शुरू हो गई कि जनाब उसमें सेल लगा दी तो कभी जेरी टॉम के पीछे भाग रहा है। इस तरह से ट्रेडिंग करना बंद कर दें, इस तरह से ट्रेडिंग करना बंद कर दें। इस तरह से आप कभी भी लंबे अरसे के ट्रेडर नहीं बन सकेंगे। हाँ, स्कैल्पर्स कैन डू दैट, स्कैल्पर्स कैन ऑलवेज डू दैट, लेकिन स्कैल्पर्स आर ऑलवेज द रिस्किंग द हाई वैल्यू ऑफ देयर पोर्टफोलियो ऑल द टाइम। ओके जी, रिस्क वो ज़्यादा लेते हैं, उस रिस्क के अंदर भी जो फ़ायदा कमा सकते हैं तो कमा सकते हैं, उनकी मर्ज़ी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और थका हूँ काफ़ी ज़्यादा, कोर्स यूज़ करवाते हैं तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी और मेहनत और टाइम लग जाता है, तो आई एम प्रीटी टायर्ड। तो ख्याल रखें अपना जी। थैंक यू वेरी मच।